Hello everyone, this is Nikita. Welcome to Nikita Bio World. मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करता है। सेल के अंदर मिलने वाली कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा कंफ्यूजिंग ही लगती है, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि कंफ्यूजिंग लगती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। सुनने में तो ये सारे सिमिलर साउंड कर रहे हैं, लेकिन इनमें डिफरेंसेस क्या है? किसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे, किसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, किसको प्रोटोप्लास्ट कहे, किसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहे। तो आज के इस 15 से 20 मिनट के वीडियो को देखने के बाद में कभी भी आप इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी श्योरिटी है अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को समझना, एक एक टर्मिनोलॉजी को समझना कि ये आखिर कहना क्या चाह रही है। स्टार्ट करते हैं हम एक नॉर्मल सी बेसिक सी सेल से। एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर हमें आता है क्योंकि हम पूरा सेल चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद बस हमें माइक्रोबॉडीज को कंप्लीट करना है। तो हमारी एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर जब हमने देखा तो हमने ये देखा, अगर तो ये प्लांट सेल है तो इसके पास में क्या प्रेजेंट होगी? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होगी। और कोशिका भित्ति के अंदर हमें एक झिल्ली और मिलती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज शुरू होती है वो यहीं से होती है। एक सेल से ही रिलेटेड है ये सारी टर्मिनोलॉजीज। जैसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। इतना तो हमें समझ में आता है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। बट एग्जैक्ट उस फ्लूइड में क्या प्रेजेंट है ये आज आपको समझ में आएगा। न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य, ये तो हमें पता है कि केंद्रक के अंदर भरे हुए द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। बट एक्चुअल में उसमें आता क्या क्या चीजें हैं? साइटोसोल, ये शायद हमने नहीं इतना अच्छे से पढ़ा हुआ है, कभी ना सुना हुआ है। तो कोश द्रव्य ये क्या होता है, इसमें क्या चीजें आती है, इसको समझेंगे। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म जो बिल्कुल सिमिलर से साउंड कर रही है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम सिंगल एक सेल से समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है, एक बेसिक सेल के अंदर हमको कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, ये मिलती है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, सेमी फ्लूइड जिसको हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म। और हमें ये भी पता है कि हमारी सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे हमारी सेल के अंदर एक ब्रेन होता है यानी कि न्यूक्लियस, केंद्रक जिसको हम कहते हैं। और यहीं पर कुछ बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ तो भरा हुआ होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा अभी तक हमें पता है। अब इन सारी टर्म्स को एक एक करके क्लियरली समझने के लिए बाहर से समझना स्टार्ट करते हैं। आपने कोई एक ऐसी सेल ली जिसके ऊपर ऑलरेडी सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल को जब हमने रिमूव कर दिया, किसी सेल वॉल को हमने रिमूव कर दिया उस सेल के ऊपर से, ये है हमारी एक सेल, ये है हमारी एक फर्स्ट सेल जिसके ऊपर जो आउटर कवरिंग हमें दिखाई दे रही है ये क्या है? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। आपने किसी प्रोटीन की हेल्प से, किसी एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया, इस वॉल को डिग्रेड कर दिया, इस वॉल को ब्रेक कर दिया। ये वॉल जब ब्रेक हो गई तब जो हमारे पास सब्सटेंस बचा, जो स्ट्रक्चर हमारे पास एक सेल का बचा, ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लास्ट। एक सेल थी जिसके पास में सेल वॉल प्रेजेंट थी, हमने सेलुलर कुछ एक्टिविटीज करी, हमने कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स, ऐसी चीजों का यूज किया जिससे सेल वॉल को हमने ब्रेक कर दिया। कोशिका भित्ति को जब आपने हटा दिया तब आपके पास जो सेल है, इस सेल को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इतना क्लियर है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? लिविंग मैटर ऑफ द सेल, मतलब जो जीवित पदार्थ है। अब अभी तक हमारे पास इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर नॉन लिविंग मैटर क्या था? सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है। ठीक है, ये डेड है, मृत कोशिका है, तो सेल वॉल एक डेड मटेरियल था। जब डेड मटेरियल हट गया तो अब इस सेल के अंदर वैक्यूल के अलावा जितना भी सब्सटेंस बचा हुआ है सारा कैसा है? लिविंग है। तो एक लिविंग मैटर, इस कंप्लीट लिविंग मैटर को ही हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट यूनिट ऑफ सेल या फर्स्ट लिविंग यूनिट ऑफ सेल, क्योंकि ये लिविंग है। अभी तक इसके ऊपर सेल वॉल था तो हम इसको लिविंग नहीं मानते थे, इसीलिए हमने सेल वॉल को जब हटाया तो हमने क्या बोला? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट क्या है? कंप्लीट लिविंग मैटर है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होनी है। अब अगर आपने इस प्रोटोप्लास्ट से भी,
प्रोटोप्लास्ट क्या बोला मैंने, प्रोटोप्लास्ट यानी कि सेल वॉल नहीं है, तो हम इस सेल वॉल को हटा देते हैं। सेल वॉल के बाद में आपने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के अंदर वाला एरिया क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब आपने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट से, ये रहा प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट है, ये भी प्रोटोप्लास्ट है। इस प्रोटोप्लास्ट से, इस प्रोटोप्लास्ट सेल से हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली को भी आपने जब हटा दिया तो फिर जो भी बचा, क्या बचा फिर, आपके पास यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर जो एक सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इन सबको हमने मिला करके क्या कह दिया, प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहा हमने, प्रोटोप्लाज्मा। तो हम यहाँ से सेल मेम्ब्रेन को भी हटा देते हैं, ये हट चुकी है सेल मेम्ब्रेन। अब जो आपको सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया, अब पहले हम हटा देते हैं, यहाँ से हम सेल वॉल हटा चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन हटा चुके हैं। अब आपने क्या किया, प्रोटोप्लाज्मा से, ये प्रोटोप्लाज्मा, ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्मा है, प्रोटोप्लाज्मा से भी जब हमने किसको रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस को। प्रोटोप्लाज्मा से हमने क्या रिमूव कर दिया, न्यूक्लियस को जब हमने रिमूव कर दिया, तब जो स्ट्रक्चर हमारे पास बचा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्मा। क्या है साइटोप्लाज्मा के अंदर, सारे सेल ऑर्गेनेल्स, यहाँ पर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स या मैटर, जिसके अंदर ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग तैर रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दे दिया, साइटोप्लाज्मा नाम दे दिया, कोशिका द्रव्य। अब आगे चले, हमने सेल वॉल हटा दिए, सेल मेम्ब्रेन हटा दिए, हमने क्या हटा दिया है, न्यूक्लियस हटा दिया है, और ये सारे सेल ऑर्गेनेल को भी जब आप रिमूव कर दोगे, सारे सेल ऑर्गेनेल को भी जब हमने हटा दिया, तब भी सेल के अंदर कुछ तो बचेगा। सेल के अंदर अब जो फ्लूइड प्रेजेंट है, अभी भी सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको हम कहते हैं साइटोसोल। अब इसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। क्या है इस साइटोसोल के अंदर, हमने सब तो हटा दिया, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सारे आयंस मिलेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे तत्व अभी भी यहाँ पर उपस्थित है एक सेल के अंदर। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें, अब हमने सारे स्ट्रक्चर हटा दिए, अब हम वापस ले आए हमारे किसको, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, यहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होगा, आरएनए होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे, कुछ हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन, ये सब की बात हम कर चुके हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। फिर यहाँ पर न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका होगी, और यहाँ पर एक फ्लूइड फील्ड के मतलब फ्लूइड प्रेजेंट होगा। इस सब को मिला करके हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस सब को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन्स है, और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका है, कुछ प्लाज्मा यानी कि वाटर प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया। इसको मैं समराइज करके यहाँ आपको फिर से बताती हूँ, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। हमारे पास क्या थी, एक सेल थी, हमने कौन से सेल को यहाँ पर लिया था, एक प्लांट सेल को लिया था, कुछ बैक्टीरियल सेल को भी आप ले सकते हो। ऐसे सेल लेना है जिसके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट है। अब एनिमल सेल के ऊपर तो सेल वॉल है नहीं, इसलिए हम एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे। हमने कौन से सेल लिए, प्लांट सेल ले ली, बैक्टीरियल सेल ले ली। इसमें से हमने किसको रिमूव कर दिया, कोशिका भित्ति को जब हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट से हमने क्या कर दिया, सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया, कोशिका झिल्ली को हटा दिया, तो क्या बच गया हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म बच गया। प्रोटोप्लाज्म के अंदर अब हमें क्या क्या चीजें दिखाई देगी, इसमें ना तो सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ना तो हमें सेल वॉल मिलेगी। क्या मिलेगा इसके अंदर, हमें न्यूक्लियस मिलेगा, और हमारी सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म मिलेगा। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म, लिविंग मैटर ऑफ द सेल, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज होगी। प्रोटोप्लाज्म से भी आपने क्या कर दिया, केंद्रक को हटा दिया, तो क्या बच गया, साइटोप्लाज्म, मेन एरिना ऑफ द सेल, जिसके अंदर सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। मेन एरिना ऑफ द सेल, जिसके अंदर सारी की सारी सेल एक्टिविटीज कंप्लीट होगी, बट इसमें क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, आपने केंद्रक को इसके अंदर से हटा दिया है। अब साइटोप्लाज्म से भी आपने क्या किया, सारे सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि यहाँ पर हमने राइबोसोम देखा, माइटोकॉन्ड्रिया देखा, लाइसोसोम देखा,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा। इन सबको भी आपने हटा दिया तो आपके पास जो चीज बच के आई उसको हमने क्या कहा, साइटोसोल कह दिया। इस साइटोसोल में क्या क्या प्रेजेंट है, कुछ इनऑर्गेनिक यानी कि कुछ अकार्बनिक पदार्थ है, कुछ कार्बनिक पदार्थ है, कुछ एलिमेंट्स है। ये सारी चीजें हमको किसके अंदर मिलेगी, हमारे साइटोसोल के अंदर मिलेगी। ये हमने इसको देख लिया एक बार फिर से रिवाइज करके। समरी की बात करें तो कुछ चीजें जो हमने टर्मिनोलॉजीज लिखी है इन्हीं को आप क्या और डिफाइन करना चाहे तो कैसे बोल सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट, जहां पर हमने सेल वॉल हटा दी है, सेल वॉल यानी कि डेड चीज को हटा दिए, तो अब सारा जो मैटर बचा है वो सारा क्या है, लिविंग है। एक सेल के लिए जो लिविंग मैटर है सेल वॉल को हटाने के बाद हमारे पास बचा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म्ड लिविंग यूनिट ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म का क्या मतलब, ये साइटोप्लाज्म टर्म किसने दिया, स्ट्रासबर्गर ने दिया है। स्ट्रासबर्गर ने साइटोप्लाज्म टर्म दिया है। क्या आता है साइटोप्लाज्म में, वाटर, प्लाज्मा मतलब पानी, और सेल ऑर्गेनल्स क्योंकि हमने न्यूक्लियस तो हटा दिया है। मेन एरिना ऑफ द सेल्यूलर एक्टिविटीज, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, साइटोप्लाज्म के अंदर। कुछ कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो साइटोसोल में कंप्लीट हो रही है। साइटोसोल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही है, ऑर्गेनिक, कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक सब्सटेंसेस, कुछ आयंस मिल रहे हैं, एलिमेंट्स मिल रहे हैं, प्रोटीन्स मिल रहे हैं यहाँ पर साइटोसोल के अंदर। न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य जो न्यूक्लियस के अंदर है, क्या है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। डीएनए मिलेगा हमें, डबल स्टैंडर्ड जो हमारा यूकेरियोट्स का डीएनए है, आरएनए प्रेजेंट होगा, प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन सबको मिलाकर हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह देते हैं। ऐसा उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारी चीजें, सारी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।